आपको आपके रीज़न्स पता है कि आपका बैंक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बार बार कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, कंटिन्यू कर रहे हो और फिर भी एग्ज़ाम आपका क्लियर नहीं हो पाता है। तो इस वीडियो में आपको इसी बारे में बताने वाली हूँ कि आपका जो फेलियर का रीज़न है, बैंक एग्ज़ाम आपका चाहे प्री हो, मेंस हो, चाहे फाइनल हो, आप क्यों नहीं क्लियर कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये जो है मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ और जो मेरे साथ के मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे कलीग्स थे, तो उनका भी मैं एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ आपको। ठीक है, कुछ रीज़न्स है जो मैं आपको इसमें मेंशन करूँगी, लास्ट तक वीडियो तक बने रहिएगा, तभी आपको जो है वो रीज़न समझ में आएंगे। ठीक है, आपको ये चीज़ पता है कि आप ही नहीं हो इस कैटेगरी में, आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं, लाखों लोग हैं जो इतनी मेहनत करने के बावजूद जो है बार बार फेल हो जाते हैं। अभी जो है ऑलिव बोर्ड एक मेगा वेबिनार जो है लॉन्च कर रहा है, तो आप लोग जो है इसको ज़रूर जुड़िए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। काफ़ी अच्छे से इसमें आपको एडवाइस और सजेशंस मिलेंगे कि आपकी प्रिपरेशन में कहाँ कमी रह गई है। ठीक है, और साथ में मैं भी अपने कुछ एडिशनल पॉइंट बताने वाली हूँ इस वीडियो में, और इस वाले जो वेबिनार है इसमें ज़रूर आप ज्वाइन करिएगा। ठीक है, इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दिया है, आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, होता क्या है एक्चुअल में कि आप लोग सोचते हो कि 2-3 महीने में, ठीक है, प्रिपरेशन करोगे हो जाएगा सिलेक्शन, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, चुटकियों का खेल नहीं होता है एग्ज़ाम, बैंक का एग्ज़ाम। ठीक है, आपको पता है कि पहले थोड़ा लेवल ठीक ठाक भी था, मेरे टाइम में भी अच्छा खासा लेवल था, लेकिन अब जो लेवल है ना, मैं देख के खुद हैरान हो जाती हूँ कि इतना कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, ऊपर से एग्ज़ाम लेवल भी इतना हाई होता जा रहा है। अब आप लोगों की जो प्रिपरेशन का तरीका होता है ना, मैं बताती हूँ क्या होता है। आप लोग क्या करते हो, टीचर्स को फॉलो किया, कोर्स को वगैरह कुछ खरीद लिया आपने। ठीक है, उसके बाद आप लोग सीधा वीडियोस देखते हो। ठीक है, वीडियोस देख ली, आपको लगता है कि हाँ आपको आ गया, अब कुछ भी कमी नहीं रह गई, वीडियोस देख ली, आपको आ गया, समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे आप पता है सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हो, टीचर्स तो आपको बताने के लिए बैठे हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझा देंगे किसी चैप्टर का। ठीक है, आपको पूरी पॉइंट करा दी, मैथ करा दी, लेकिन टीचर का काम आपको समझाना है ओनली, लेकिन करना तो आपको है ना। आप लोग सिर्फ वीडियो देखते हो, खुद से करने की कोशिश नहीं करते हो। ये उन लोगों की बात कर रही हूँ, कुछ हैं जो लोग जो है ओनली वीडियोस पे जो है डिपेंडेंट रहते हैं, उनको लगता है कि बस इससे हो जाएगा। आप लोगों को सेल्फ स्टडी भी करनी होगी। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, प्रिपरेशन बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं होगी। आप कितनी भी मेहनत कर लो, आप पूरे 24 घंटे दे दो, वीडियो में लगे हो, टीचर को सुन रहे हो, ठीक है, टीचर को सुन लिया आपने, वीडियोस देख लिया आपने, तो इससे कुछ नहीं होगा। मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। ठीक है, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, सेल्फ स्टडी कैसे, वीडियोस देखिए आपने, नोट्स बनाओ। नोट्स जब आपने बना लिए, आपको खुद से देखना है, फिर वीडियोस को बंद कीजिए, उसके बाद नोट्स को खुद से चेक कीजिए कि हाँ भाई ये इस तरीके से था ये। ठीक है, अगर मैं क्वांट रीजनिंग की बात करूँ तो यहाँ पे आपको देखने से भी कुछ काम नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस कैसे होती है, सेल्फ से। ठीक है, ऐसे नहीं, प्रैक्टिस यूट्यूब पर भी पढ़ाते हैं, काफ़ी टीचर्स भी क्लासेस लेते हैं प्रैक्टिस सेशंस की, लेकिन आप लोग क्या करते हो, वहाँ पर भी बस देखते हो कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे था, ये इस तरीके से हो गया, ठीक है, हो गया भाई, आ गया समझ में, फाइनल। तो ये चीज़ नहीं करनी है आपको, आपको प्रैक्टिस खुद से करनी है। खुद से जब तक क्वेश्चन आप अटैम्प्ट नहीं करोगे, नहीं हो पाएगा। अगर आप लोग इस उम्मीद में हो ना कि हाँ आपने कोर्स ले लिया, कोर्स से भी नहीं हो रहा है, हमने तो इतना पैसा खर्च कर दिया उसमें। 80% ऐसे स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, जिन लोगों ने विदाउट एनी कोर्स जो है एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है। वो कैसे, सिर्फ एक सेल्फ स्टडी से। यूट्यूब पर काफ़ी फ्री क्लासेस अवेलेबल हैं। ठीक है, लेकिन अब जो बच्चा खुद से ही कुछ नहीं करेगा, तो वो कैसे टीचर पर डिपेंडेंट होकर एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है। ठीक है, खुद को आना चाहिए ना, टीचर को आता है, टीचर आपको समझा रहा है। ठीक है, मैं भी आपको अगर गाइड कर रही हूँ तो मेरी चीज़ों को आपको फॉलो करनी पड़ेगी। ऐसा थोड़ी ना कि आप, मैंने बता दिया, आपको समझ में आ गया। तो जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ उनको खुद पर अप्लाई करो। ठीक है, अगर आपका एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पा रहा है, कुछ ना कुछ तो कमी है ना आप में। ठीक है, अगर कमी नहीं होती तो एग्ज़ाम क्रैक क्यों ना होता, तो कुछ ना कुछ कमी है, इस कारण ही आपका एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पा रहा है। और मेन इसका रीज़न यही है कि आप लोग जो है सेल्फ स्टडी पे ध्यान नहीं देते हो। ठीक है, बुरा लग रहा होगा आपको, लग रहा होगा कि हाँ हम क्यों नहीं करते हैं, करते हैं हम, लेकिन बच्चों ध्यान देना पड़ेगा, खुद से क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। यूट्यूब पर मेरे काफ़ी जैसे एस्पिरेंट्स हैं, मेरे से टेलीग्राम पे भी कभी पर्सनल मैसेज आते हैं मेरे पास कि हाँ भाई मैम इसमें क्वेश्चन था, ये क्यों नहीं हो पाया। अब मैं उनसे पूछती हूँ ना कि क्यों, ये रीज़न आपका ये था कि आपने वीडियो देख लिया, आपने ठीक से नोट्स बनाए क्या, तो उनका आंसर होता है नहीं बनाए। भाई क्यों नहीं बनाए,
वीडियोस आप पूरा टाइम वीडियोस देखने में थोड़ी ना निकालोगे, ठीक है। उनका नोट्स बनाने का मैं बार बार हर एक वीडियो में क्यों बताती हूँ नोट्स बनाने के लिए, क्योंकि जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे ना दिक्कत हो जाएगी, फिर बार बार वीडियो में जाओगे, टाइम वेस्ट होगा आपका, ठीक है। नोट्स बनाने के बाद क्या होता है कि अगर मान लो किसी क्वेश्चन में आप अटक जाते हो, रीजनिंग हो, क्वांट हो, चाहे इंग्लिश हो, आपको पता है आपने इसके बारे में लिख रखा है नोट्स में अपने, वापस जाइए, पेज घुमाइए, देखिए आपने किस तरीके से क्या था कॉन्सेप्ट उसमें, ठीक है। तो इन चीज़ों पे ध्यान रखना है आपको, जब तक ध्यान नहीं दोगे कुछ नहीं हो पाएगा बच्चों। और दूसरा आपका रीज़न पता है क्या है, एक तो आप सोचते हो एग्ज़ाम, जैसे काफ़ी फ्रेशर लोग हैं, ठीक है, जैसे जिन्होंने कॉलेज से पास आउट किया, कॉलेज में क्या होता था, चीज़ों एक बार रट्टा मार लिया, हो गया, आपने एग्ज़ाम दे दिया, ठीक है, क्लियर हो गया आपका, पास हो गए, ग्रेजुएट हो गए आप लोग। लेकिन जो लोग फ्रेशर हैं, ठीक है, तो उन लोगों को ये चीज़ जो है याद रखनी पड़ेगी कि कॉलेज ऐसी पढ़ाई नहीं है बैंक में, ठीक है। बैंक कॉलेज में क्या है, आप एक चीज़ को रट्टा मार लोगे हो जाएगा आपका, लेकिन बैंक में आपको यहाँ पे जब तक प्रॉपर तरीके से समझोगे नहीं चीज़ों को, ठीक है, यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग की चीज़ें हैं, जब तक आप प्रॉपर तरीके से नहीं समझोगे, ठीक है, साथ में रिवीजन नहीं करोगे। रिवीजन ऐसा नहीं है जी में ही करनी पड़ती है, जी तो है रिवीजन के लिए, आपको इंग्लिश, ठीक है, क्वांट, रीजनिंग, इनमें भी आपको करनी पड़ेगी रिवीजन, ठीक है। रिवीजन का मतलब होता है बार बार उस चीज़ को देखना, जितनी बार आप कंटिन्यू देखोगे, समझोगे खुद से, ठीक है, खुद के नोट से समझोगे, आपको अच्छे से वो चीज़ें धीरे धीरे क्लैरिफाई होती रहेंगी। अब क्वांट रीजनिंग में आपका क्वेश्चन ये होगा, मैम नोट से रिवीजन करने से थोड़ा ना होगा, ऑब्वियसली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इनमें, तो प्रैक्टिस करो, साथ में नोट्स को देखो, ठीक है। कोई भी चैप्टर की आप मान लो, कोई जैसे आपने परसेंटेज ले लिया चैप्टर, परसेंटेज में आपने नोट्स बना लिया अपना, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करने के लिए जा रहे हो ना, पहले एक बार नोट्स को गो थ्रू कर लो, एक दो बार, ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस करो। और आप लोग देखना कि क्वेश्चंस बनेंगे, अगर कहीं अटक रहे हो दोबारा नोट्स में जाओ कि हाँ भाई ये कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे क्या दिक्कत आ गई, भाई मैं यहाँ पे अटक गया। तो रिवीजन को जब तक आप ध्यान नहीं दोगे, रिवीजन नहीं करोगे, बहुत दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका रीज़न मैं बताती हूँ, आप लोग क्या करते हो, जिन लोगों का 2 3 साल हो गए आपको एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग करते क्या हो कि जैसे नोटिफिकेशन आया, आप लोग तब लेके बैठते हो पढ़ाई को। ऐसा क्यों करना, आपको पता है कि इसका नोटिफिकेशन आना ही आना है, बेशक 2 महीने लेट हो या 2 महीने जल्दी हो, नोटिफिकेशन तो आना है, ठीक है, चाहे वैकेंसी कम हो चाहे ज़्यादा हो, ठीक है, वैकेंसी तो आनी है। लेकिन आप लोग करते क्या हो, जैसे अभी SBI PO है और ये क्लरिकल है, बहुत से बच्चे ऐसे थे जो नोटिफिकेशन का ही वेट कर रहे थे कि नोटिफिकेशन आएगा तब स्टार्ट करेंगे तैयारी हम। क्यों करनी है आपको, बाद में क्यों करनी है, आपको पता है आपको जॉब चाहिए, ठीक है, आपको सिलेक्शन चाहिए, तो उसकी तैयारी पहले से क्यों नहीं करके चलते हो कि नोटिफिकेशन आएगा तब हमारे पास क्योंकि ज़्यादा टाइम होता नहीं है, नोटिफिकेशन आने के बाद 1 1.5 महीने का प्रीलिम्स मिलता है, प्रीलिम्स के बाद 1 महीना आप लगा लीजिए उसका मेंस का होता है, ठीक है, रिजल्ट प्लस जो भी टाइम मिलता है आपको रिजल्ट के बाद, तो ज़्यादा टाइम नहीं होता उसमें। तो आप लोग सबसे बड़ी गलती यहाँ पे यही करते हो कि नोटिफिकेशन आया उसके बाद अपनी तैयारी स्टार्ट की, और उतने टाइम इंटरवल में आप कितना कर लोगे। इससे बेस्ट ये नहीं है कि नोटिफिकेशन से पहले आप साल के स्टार्टिंग से, अभी जैसे आपका 2025 स्टार्ट हो गया, अब आपका कैलेंडर भी आ चुका है, ठीक है, तो आप अभी से तैयारी क्यों नहीं करके चलते हो। अभी से आप लोग अगर जैसे IBPS PO भी आपको पता है आएगा, IPS क्लर्क भी आएगा, RBPO भी आएगा, क्लरिकल भी आएगा, और इंश्योरेंस के भी काफ़ी एग्जाम्स जो आने वाले हैं, तो आप नोटिफिकेशन का वेट ना करते हुए अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो। तो आप लोग सबसे बड़ी गलती यहाँ पे ये करते हो, अपनी तैयारी को पहले से ही तैयार रखो, ठीक है, पहले से अगर आप प्रिपरेशन करके रखोगे तो आगे आपको दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको 3 4 पॉइंट्स बता दिए हैं, इन्हीं चीज़ों के कारण आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, और कुछ ही बच्चे सिलेक्शन लेके जाते हैं क्योंकि वो लोग अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, रिवीजन के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, खुद से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, अगर आप लोग जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए ये पॉइंट्स आप ध्यान रखते हो तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए, ठीक है, और 100% आपका सिलेक्शन होगा अगर ये चीज़ें आप फॉलो करते हो तो, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी जो मैंने आपको बताया है वेबिनार स्टार्ट होने वाला है आपको 25 को, तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी छोटी छोटी, ठीक है, व्हाट टू डू। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।